अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के यूजी कोर्सेज़ के एडमिशन्स के बारे में, क्योंकि आप बच्चों के बहुत कमेंट्स, बहुत कॉल्स और मैसेजेस आ रही थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हमें JK समद के पोर्टल पर नहीं दिखती। और मैंने आपको बोला भी था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू जो है ये अपना एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सेपरेटली निकालते हैं, इनकी एडमिशन नोटिफिकेशन सेपरेटली आ जाती है। फिलहाल के लिए यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से एडमिशन नोटिफिकेशन 2025 सेशन यूजी कोर्सेज के लिए आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। कब से आपके फॉर्म लगने हैं, कैसे फॉर्म लगने हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के थ्रू कर सकते हैं, सिलेक्शन के लिए क्या आपको CUET के बेस पे एडमिशन मिलेगा, नॉन CUET में एडमिशन मिलेगा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई अपना एग्जाम होगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में होने वाले यूजी कोर्सेज के एडमिशन्स के बारे में। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर अपना एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सेपरेटली यहाँ पे कंडक्ट करेगी। CUET के रिजल्ट आने के बाद यहाँ का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे सेपरेटली रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने यहाँ पे अपना इशू करा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैं कोशिश यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो एडमिशन्स वाले सेक्शन पे आ चुका हूँ। इधर आपको पहला ही यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर थ्रू NTA CUET UG 2025। तो इस नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ ताकि आप बच्चों को स्क्रीन पे अच्छी तरह से ये चीज़ें विजिबल हो जाए। पहले हम नोटिफिकेशन को समझेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन 2025 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अनाउंसेस एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट UG कोर्सेज 2025 कैंडिडेट्स हैविंग appeared in CUET 2025 and are interested in seeking admission to any of the undergraduate program as shown below offered by the CUK यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर are hereby informed to register for admission as per the following schedule। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने यहाँ पे शेड्यूल निकाला। तो जिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एडमिशन करने का, तो उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे शेड्यूल निकाला गया है। अगर आपने CUET का एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने CUET का एग्जाम नहीं दिया है तो आप इसमें ज़्यादा चांसेस आपके कोर्स मिलने के नहीं है। तो CUET वाले बच्चों के लिए यहाँ पे इसमें एडमिशन होता है, नॉन CUET पे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता। तो पहले हम डेट्स के बारे में और शेड्यूल को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम कोर्सेज के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन लिंक होगी वो कहाँ पर आपको करनी है। जैसे हमने बाकी डिग्री कॉलेजेस का JK समद के पोर्टल पर करा था, लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का है इनका अपना पोर्टल यहाँ पे है CU कश्मीर CUET.samad.education.in यानी कि CU कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर .samad.edu.in ये वाला जो पोर्टल है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का है। उसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू का अपना पोर्टल है, इसी के थ्रू आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। यानी कि इस वाली वेबसाइट पे आपको अपना फॉर्म जाके फिल करना पड़ेगा, जो कि आपको मैं आगे चल के समझा भी दूंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो इन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी आपकी 15 जुलाई को, यानी कि आज आपका जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो यहाँ पे ओपन किया जाएगा। और साथ में इन्होंने लास्ट डेट यहाँ पे बोला है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी 27 जुलाई को, यानी कि यहाँ पे आपको लगभग 12 से 13 दिन का टाइम दिया गया है अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो विद इन 12 to 13 डेज आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में अपना फॉर्म फिल करना है। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फी भी यहाँ पे रखी है, जिसमें यहाँ पे ओपन मेरिट के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे 200 फी पे करना पड़ेगा, जो आपको फॉर्म सबमिशन का फी पे करना पड़ेगा। ये एडमिशन का फी नहीं है, एडमिशन का फी सेपरेटली होगा। रजिस्ट्रेशन का फी आपको 200 करना पड़ेगा अगर आप ओपन मेरिट से हैं। अगर आप SC ST OBC PWD EWS वुमेन कैंडिडेट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 फी पे करना पड़ेगा। और अगर आप RBA वगैरह से बिलोंग करते हैं तो भी आपको यहाँ पे 200 फी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास SC ST OBC PWD EWS वुमेन कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे फी पे करना पड़ेगा। ये जो फी है ये आपको फॉर्म सबमिशन के दौरान ही यहाँ पे फी पे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट जो आपका एकेडमिक फी होगा वो सेपरेटली होगा, उस पर फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे, ठीक। उसको फिलहाल के लिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम कोर्सेज की बात करेंगे। अंडर ग्रेजुएट में हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज, देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में काफ़ी सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसमें कुछ कोर्सेज CUET के बेस पे आपको यहाँ पे फिल करवाए जाते हैं। मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम कोर्सेज आपको CUET के बेस पे फिल करवाए जाते हैं, जिसमें आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी हैं और कुछ आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं। अगर हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। इसमें आपका BSc ऑनर्स होगा या ऑनर्स विद रिसर्च इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। ऑनर्स विद रिसर्च आप सभी जानते हैं कि हमारा 4 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें 3 ईयर्स की आपकी ग्रेजुएशन होगी। और अगर आपकी उन 3 साल में CGPA 7.5 उसके अबो होती है तो आपको 1 ईयर का रिसर्च भी करने को दिया जाएगा। तो उसके साथ साथ आपका यहाँ पे
ऑनर्स विद रिसर्च माना जाएगा। देन आफ्टर दैट ऑनर्स विद रिसर्च करके आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन कर सकते हैं। ये इन्होंने एनईपी 2020 में मेंशन करा था। होपफुली इस पर हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं और एंड आई होप आप बच्चे ये चीज़ जानते होंगे। अगर इनकेस किसी बच्चे की 3 साल में 7.5 SGPA से बिलो आ जाती है तो उस कंडीशन, या जिसको हम नॉर्मली परसेंटेज बोलते हैं, तो उस कंडीशन में उसको ग्रेजुएशन ही मानी जाएगी, रिसर्च उसको नहीं दिया जाएगा। तो बीएससी ऑनर्स आपको यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में होगा, जूलॉजी में होगा, फिजिक्स में होगा और मैथमेटिक्स में होगा। ठीक, तो इन सब्जेक्ट्स में से किसी में अगर आपको ऑनर्स करना है तो आप कर सकते हैं। रिपीट में कर रहा हूँ, एक आपका यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, एक आपका जूलॉजी है, एक आपका फिजिक्स है और एक आपका मैथमेटिक्स है। अब आप ये नहीं बोलना कि यार मुझे केमिस्ट्री में करना है, मुझे उसमें करना है, वो यहाँ पे है नहीं। जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है इसी में आपका यहाँ पे हो जाएगा। देन आफ्टर दैट आपका यहाँ पे BALLB होगा, जो कि आपका इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे इन्होंने ऑनर्स इसमें रखा है, तो BALLB आपका यहाँ पे होगा। जो बच्चे लॉ में इंटरेस्टेड है, लव में नहीं, लॉ में इंटरेस्टेड है, वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। लव में तो आप सभी इंटरेस्ट होंगे, तो लॉ में जो बच्चे इंटरेस्ट है वो यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपने अपना CUET क्वालिफाई किया तो ज़रूर इसमें अप्लाई करना। और उसके साथ साथ तीसरा हमारे यहाँ पे हमारे पास है BA ऑनर्स इन इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमारा ऑनर्स में रहेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे वोकेशनल में हमारे पास है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो ये सभी कोर्सेज हैं जिनका एडमिशन आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में थ्रू CUET स्कोर यहाँ पे मिलेगा। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा कि वाइल रजिस्टरिंग फॉर काउंसलिंग द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द सेम ऑप्शंस एज रिफ्लेक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी CUET 2025 फॉर्म। ठीक, द एडमिशन शैल बी प्योरली ऑन CUET UG 2025 स्कोर आर मेरिट। देखो इसमें नॉन CUET वाले बच्चे कहीं पे भी एलिजिबल नहीं है। इसमें इन्होंने क्लियर यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आपने CUET UG 2025 का एग्जाम दिया है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल है इसके लिए। अगर आपने नहीं दिया है तो आप एलिजिबल इसमें नहीं है। और उसके साथ साथ आप आपको ये चीज़ भी, ऐसा नहीं कि आपने CUET दिया है तो आप आ जाएंगे फॉर्म भरने, आपको एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फॉर्म अपना फिल करना है। तो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो इन्होंने यहाँ पे BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी यानी कि टेस्ट पेपर कौन कौन सा रखा है, चाहे इन्होंने बायोलॉजी और जनरल टेस्ट रखा है या बायोलॉजी इंग्लिश रखा है, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लेना। एंड आफ्टर दैट ही आप लोग यहाँ पे इसमें अपना फॉर्म फिल करने की कोशिश कर लेना, अदरवाइज आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ भी आप यहाँ पे याद रख लेना। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको देखकर ही यहाँ पे फिल करना। और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे अपने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो आप इनको भी यहाँ पे चेकआउट एक बार कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे रहने वाला है, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी। अब मैं आपको यहाँ पे इसमें, मुझे पता है अभी आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट लिखा भी होगा कि हम कैसे चेक करें कि हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा इस ही वीडियो में मैं आपको ये समझाऊं। तो यहाँ पे मैं CUET UG 2025 की वेबसाइट पे लेके आपको बच्चों को चलता हूं और वहाँ पे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर जो हमारी है उसका यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब उन्होंने वहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे इसमें रखा है। तो यहाँ पे हम E-सर्विसेज, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वाले ऑप्शन में हम चलेंगे और यहाँ पे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे चलेंगे। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है हमारे बच्चों को यहाँ पे इसमें डाउट आ जाएगा और सभी बच्चे ये चीज़ समझ नहीं पाते। तो इसलिए आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। जब तक मैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड करी, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की नोटिफिकेशन है। आई होप आपने हमारी वीडियोस पहले से देखे होंगे। अगर आपने देखे होंगे तो मैंने जब इन्होंने एडमिशन नोटिफिकेशन निकाली थी तब मैंने जो है वो इसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की एलिजिबिलिटी पे जो है वो मेरे ख्याल से 15 मिनट का एक वीडियो डाला था। अब आप यहाँ पे आ जाओ मेरे बच्चों। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन कौन सा बच्चा यहाँ पे किस कोर्स के लिए एलिजिबल है। देखो, अगर आपको यहाँ पे काम करना है, अगर आपको BSc ऑनर्स करना है, ठीक, BSc ऑनर्स अगर आपको करना है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक, BSc ऑनर्स अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में करना है तो आपने CUET में डोमेन टेस्ट में बायोलॉजी का टेस्ट दिया हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर आपने CUET में बायो का टेस्ट दिया है, बायो का एग्जाम दिया है, फिर आपने जनरल टेस्ट लैंग्वेज नहीं भी दिया है, तो आप यहाँ पे BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आपने बायोलॉजी का एग्जाम दिया है CUET में, देन यू आर एलिजिबल फॉर BSc ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। सेम अगर आप BSc ऑनर्स इन जूलॉजी करना चाहते तो भी आपने CUET में बायोलॉजी दिया हुआ होना चाहिए। अगर आपने बायोलॉजी CUET में दिया है तो आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी एलिजिबल है और BSc ऑनर्स इन जूलॉजी के लिए भी एलिजिबल है। तो अगर आप में से कोई बच्चा BSc ऑनर्स इन फिजिक्स करना चाहता है तो उस कंडीशन में उसका CUET में फिजिक्स का टेस्ट पेपर दिया हुआ होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स का टेस्ट पेपर दिया हुआ है अपने CUET के एग्जाम में, तब जाके
जाके आप यहाँ पे बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स में एलिजिबल है। अब आप मुझे पता है बहुत बच्चे बोलेंगे कि मेरा इतना स्कोर है, क्या मैं एलिजिबल है या नहीं हूँ। देखो वो चीज़ें कट ऑफ पे डिपेंड करेंगे, जो कि मुझे इस वीडियो में डिस्कस करनी ही नहीं है। कट ऑफ को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको जनरल ये चीज़ें आपको समझा देता हूँ। देन उसके बाद अगर किसी बच्चे को बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स में करना है तो उसका यहाँ पे सीयूईटी के पेपर में मैथमेटिक्स का टेस्ट पेपर दिया हुआ होना चाहिए। सिर्फ मैथमेटिक्स का जनरल टेस्ट वगैरह कहीं पे इन सब्जेक्ट्स में रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कोर्स का। तो नेक्स्ट हमारे पास है BALLB। अगर आपको BALLB ऑनर्स यहाँ पे करना है तो सीयूईटी में आपका जनरल टेस्ट दिया हुआ होना चाहिए। अगर आपने सीयूईटी में जनरल टेस्ट दिया हुआ है देन यू आर एलिजिबल फॉर BALLB। सिर्फ जनरल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और उसी तरह से बीएससी ऑनर्स इन यहाँ पे इंग्लिश, बीएससी ऑनर्स इन इंग्लिश में अगर आपने सीयूईटी में जनरल टेस्ट और इंग्लिश का टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो आप BA ऑनर्स इन इंग्लिश के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आपने सीयूईटी में एक तो जनरल टेस्ट दिया है और एक आपने इंग्लिश का यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट दिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं किसके लिए, इंग्लिश, BA ऑनर्स इन इंग्लिश के लिए। उसी तरह से अगर हम BBA की बात करेंगे, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें भी आपका जनरल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और अगर आप यहाँ पे वोकेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपका जनरल टेस्ट दिया हुआ होना चाहिए। ठीक, अगर आपने जनरल टेस्ट दिया हुआ है ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर दीज कोर्सेज। ठीक, जनरल टेस्ट इनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। लाइक अगर आपने जनरल टेस्ट दिया है आप यहाँ पे टूरिज्म के लिए भी एलिजिबल है, BBA के लिए भी एलिजिबल है, BALLB के लिए भी एलिजिबल है। और अगर आपने बायोलॉजी का टेस्ट दिया है तो आप यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और जोलॉजी के लिए एलिजिबल है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स का दिया होना चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स का दिया होना चाहिए, इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश और इसका जनरल टेस्ट का दिया हुआ होना चाहिए। अब मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दी एंड आई होप आप बच्चों को अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सब चीज़ें आपको मैंने समझा दी। तो अगर आप यहाँ पे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी पेपर में देन तभी तो ही आप यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का फॉर्म फिल करिए। अगर आप एलिजिबल नहीं तो आपने 200 रुपये ज़ाया नहीं करना, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होने चाहिए तो आप यहाँ पे इसमें अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी एडमिशंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझा दी, ये वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है CU कश्मीर CUT.samur.edu.in, ये जो वेबसाइट है इस पे जाके आपको अपना फॉर्म भरना है। अब फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है, फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर ऑलमोस्ट 95% सेम है एज जो हमने JK समर्थ का फॉर्म फिल किया, सेम एज इट इज़। उसी तरह से यहाँ पे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का भी फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर, लेकिन वेबसाइट अलग अलग है। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। अभी आप अपना फॉर्म बिना किसी टेंशन के फिल कर सकते हैं। बाकी हमसे अपना फॉर्म फिल करवाना है तो हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको फॉर्म फिल कर देंगे। कोई टेंशन, कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।